ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदापि स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं मितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगना ललिता श्री विशाखान्वितंश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुस्तुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछ कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु वहेवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Please accept my humble obeisances to all Prabhujis and Matajis. Danvat Pranam, Hari Bol, Hare Krishna। प्रभु जी, मैं सुबह से देख रहा हूँ डिवोटीज पहले से थके हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी से सोने का चालू हो रहा है। कैसे टिकेंगे पूरे दिन समझ में नहीं आ रहा है। बट वी विल ट्राई अवर लेवल बेस्ट। इन एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज इम्पॉसिबल थिंग्स बिकम्स पॉसिबल। दिस इज माई हार्ड कोर कन्विक्शन। खाली भक्तों के संग में रहो और थोड़ी सिंसेरिटी बताओ कि मुझे कोई भी हालत में इधर से छूटना ही नहीं है, निकलने वाला ही नहीं हूं। अगर ये दृढ़ता रहेगी तो टिक जाओगे। लेकिन अगर बोलेगे कि ये बस थक गया हूँ, बहुत थका हूँ, कल भी बहुत हेक्टिक था, आज भी है, कल भी था और कल भी होने वाला है, ऐसा कुछ भी माइंड जो है कुछ ना कुछ बहाना देती रहेगी, तो आप हड़बड़ा जाओगे। प्रभु सिर झुका है तो पूरा झुका देंगे प्रभु। भौतिक दुनिया में फंसे हैं तो कृष्णा के सामने सिंसेरिटी बताना पड़ेगा हमको कि मुझे इधर से निकलना है। और निकालने के लिए जो है हमको भी हृदय देना पड़ेगा और कमिटमेंट दिखाना पड़ेगा, तभी कृष्णा हमको सीरियसली लेंगे भाई। दिस नॉट समथिंग लाइक नो पेन नो गेन प्रभु, यू हैव टू पे द प्राइस फॉर इट। एनीवे, सो प्रभु, टुडे इज रामनवमी, हैप्पीनेस डे ऑफ लॉर्ड राम। आज के दिन अयोध्या के अंदर, अभी तो ये बहुत बड़े पायने में हो, लेकिन जब बहुत 25 30 30 साल भी नहीं, 40 45 साल के पहले जब मैं जाता था अयोध्या, तब अयोध्या में एक राम घाट है। तो राम घाट के ऊपर सुबह में 4 बजे जो है इतनी भीड़ होती है कि आप स्नान भी नहीं कर सकते हो। हम्म? तो आज जो है रामनवमी है। अभी जो है प्रभु, वी हैव ओनली 30 मिनट्स। रामायण इज अ वेरी वेरी डीप टॉपिक, लेकिन जो है वो आधे घंटे के अंदर ये सब चीज समझाना, डीप में जाना हमारे पास टाइम नहीं है। तो मैं ऐसा विचार किया कि मैंने कुछ 5 सिद्धांत जो है रामायण से लिया है, राम से लिया है स्पेसिफिकली, जो हमको हमारी लाइफ के अंदर बहुत ही कठिन है वो मेंटेन करने के लिए। जो सिद्धांत राम ने हमको बताया है, तो वो 5 सिद्धांत जो है हम ले हमारे लाइफ में अंदर, और राम से आज याचना करें कि हमारी लाइफ के अंदर ये जो सिद्धांत है वो हमारी लाइफ में इंप्लीमेंट हुए, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम्स और ये जो सिद्धांत है, ये जो टीचिंग्स है राम की, वो हमारी लाइफ में नहीं आ रही है। उसकी वजह से हम हड़बड़ा जा रहे हैं प्रभु जी। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द पास्ट टाइम, हमको सबको राम जी का पास्ट टाइम पता है, रामायण पता है, तो उधर कोई डीप जाने की जरूरत नहीं है। ओनली विल फोकस ओनली ऑन दैट 5 प्रिंसिपल्स, जो 5 टीचिंग्स है रामायण में, जो बेसिक, देयर आर मेनी टीचिंग्स प्रभु जी। राम जी ने बहुत टीचिंग्स दी है, लेकिन हमारे लाइफ के अंदर जो हमको इंप्लीमेंट करनी है, जो मुझे ऐसा लगा प्रभु, वो 5 सिद्धांत है। सो बिकॉज वी हैव ओनली हाफ एन आवर और हमको 128 राउंड्स भी आज करना है, सो प्रभु विल गो डायरेक्टली टू दोस 5 सिद्धांत। पहला सिद्धांत प्रभु, पहला प्रिंसिपल जो राम ने बताया है हमारे लाइफ में, और हमको लाइफ में वो इंप्लीमेंट करना है, और वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे लाइफ में आ रहा है, वो है मेंटल स्टेबिलिटी। आप राम का एग्जाम्पल देखिए प्रभु,
एक दिन पहले राम को बोला गया कि आप राजा बनने वाले हो। हम्म? और दूसरे दिन ही जो है सुबह के टाइम पे आपको बोला राजा तो छोड़ो, आपको यहां से अयोध्या में से हकाल पट्टी कर देना पड़ेगा, 14 साल तक आपको वनवास देने का है। जस्ट इमेजिन प्रभु, जो व्यक्ति को एक दिन पहले बोला जाता है कि यू आर ए राजा, और दूसरे दिन ही आपको बोला कि राजा तो छोड़ो, आपको इधर से बाहर निकल जाने का है। और द वर्स्ट थिंग इज प्रभु, उनका कोई कसूर ही नहीं था उसके लिए। ये लाइफ के अंदर जब हमारे लाइफ में जब ऐसा होगा, हमारे लेवल में, प्रभु हम उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे जल्दी। एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू एब्जॉर्ब दिस सिचुएशन इन आवर लाइफ। हमारे फॉर एग्जाम्पल हमारी कैलिबर क्या होगी, हमारे जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाले लोग रहते हैं ना, उसको हम क्या बताएंगे हमारे लाइफ में, कल तुमको सीआईओ बनने वाला है, क्या सीईओ बनने वाला है, कल तुम्हारा कंपनी के अंदर सबसे बेस्ट पोजीशन आपको मिलने वाली है सीईओ की, आपको ऐसा बताया जाता है। और आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहते हो कि कल मैं सीईओ बनने वाला हूँ। और वो दूसरे दिन जो है आपको कंपनी में से आपको डिसमिस किया जाता है, आपको सीईओ तो छोड़ो, आपको ऑफिस में से ही बाहर निकाल दिया जाता है। और द वर्स्ट थिंग है, जो ऑफिस में से जब बाहर निकालने के बाद में भी आपका उसमें कोई कसूर नहीं होता है। इंटरनल डिफिकल्टीज है, इंटरनल डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स की वजह से आपकी हकाल पट्टी हो जाती है। जब ऐसा इंसिडेंस आपके लाइफ में होता है, प्रभु आप हंसते हंसते एक्सेप्ट कर लोगे? इट विल बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू एब्जॉर्ब इट प्रभु। राम ने अपने लाइफ के अंदर से बताया है कि ऐसी स्थिति में भी उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर क्या मेंटल स्टेबिलिटी रखी थी। सब लोग हड़बड़ा गए थे, सब लोग, लेकिन राम हिले नहीं थे। कौशल्या माँ के पास जब भी राम मिलने गए, तब कौशल्या को पता भी नहीं था कि राम को वनवास मिला है। शी इज जस्ट प्रिपेयरिंग इट कि चलो आज राम का ये राज्याभिषेक है, ये रिचुअल्स, ये रिचुअल, ये रिचुअल। उसमें राम जब उनको मिलने आए, राम मिलने आए हैं, वो कहने के लिए मैं वनवास जा रहा हूँ। कौशल्या डजंट नो ओनली कि जो है ये कुछ हो गया है। वो ऐसे ही बोल रही है कि ये रिचुअल किया, ये रिचुअल किया, आप लेट हो, ये है, ये है। डू यू नो हाउ राम टैकल द सिचुएशन? राम सेड कि एवरीथिंग हैज बीन वंडरफुल, एवरीथिंग इज गोइंग सो नाइसली, खाली थोड़ा ही चेंज हुआ है। और वो चेंज जो है ये हुआ है कि पिताजी ने जो है भरत को जो है अयोध्या का राजा बनाया है, और मुझे वनवास का राजा बनाया है, मुझे वन का राजा बनाया है। ऐसा करके उन्होंने इतना मैलेंस करके जो है पूरी चीज अपने लाइफ के अंदर से कौशल्या माँ को बताई है। प्रभु ये चीज जो है अगर हमारे लाइफ के अंदर जो राम की जैसी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, मैक्सिमम टाइम प्रभु हम या तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। वहां तक होता है, मैंने देखा है कि डिप्रेशन के बाद में जो है व्यक्ति सुसाइड तक भी चला जाता है, जस्ट बिकॉज द मेंटल स्टेबिलिटी नहीं होती है। प्रभु ये भौतिक दुनिया ही ऐसा भगवान ने बनाई है, हमारे लाइफ में डेफिनेटली इनजस्टिस आने वाली है, डेफिनेटली हृदय टूटने तक काम होने वाला है हमारे जीवन में। हृदय ब्रेक होगा, इनजस्टिस होगी, आपका कोई कसूर नहीं होगा, तो भी आपको लाइफ के अंदर ऐसा झटके और फटके मिलने वाले हैं। और अगर ये जब होगा, तब आपका मेंटल स्टेबिलिटी नहीं होगी, तो या तो क्या होगा कि आप जो है डिप्रेशन में जाओगे, या तो कोई आप कोई खोटा डिसीजन ले लोगे। और वो खोटा डिसीजन की वजह से प्रभु आपकी पूरी लाइफ वापस डिस्टर्ब हो जाएगी। एक डिसीजन खोटा ले लोगे क्योंकि उस समय आप मेंटल स्टेबिलिटी नहीं होने की वजह से। ये चीज इतनी जटिल होती है। रामायण हमको बता रहा है कि जो है ऐसी स्थिति जब आपके लाइफ में आएगी, तब आपको किस तरह से मेंटल स्टेबिलिटी रखना है। ये मेंटल स्टेबिलिटी सिर्फ एक ही रास्ता से मिलने वाला है, एंड दैट इज टू गेट ए थोरो शेल्टर फ्रॉम द लॉर्ड। जब हमको कृष्णा का या राम का शेल्टर मिला होगा ना हमारे लाइफ के अंदर प्रभु, तो जब भी ये इंसिडेंस ऐसा जब हमारे लाइफ में आएगा, वी विल टेक द शेल्टर फ्रॉम द लॉर्ड। आई ऑलवेज टेल वेरी क्लियरली प्रभु जी, जब हमारे लाइफ के अंदर बहुत ही अप्स एंड डाउन होगा ना, बहुत तकलीफ हो जाएगी, हम उसको बेर ही नहीं कर पाएंगे ना, बेस्ट ऑप्शन क्या है पता है प्रभु? आई डोंट नो, दिस इज व्हाट आई कुड अंडरस्टैंड इज, राधा रानी के पास जाकर के, माँ के पास जाकर के रो लो। गांव के सामने क्या रोते हो प्रभु? माँ के सामने रो लो, और हरे कृष्ण महामंत्र इंटेंसली प्रे करके माँ के चरण में सिर झुका कर, सिर रख करके, जस्ट इंटेंसली प्रे, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बेर नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे इतनी शक्ति दे दो कि मैं उसको बेर कर पाऊं। और आई कैन टेल यू प्रभु,
माँ आपको एक शेल्टर दे देगी। तो प्रभु, और वही शेल्टर आपको जो है ना मेंटल इक्विलिब्रियम देगी, और वो मेंटल इक्विलिब्रियम से वजह से आप जो है खोटे डिसीजन नहीं ले लोगे, और वो खोटे डिसीजन नहीं लेने की वजह से आपकी लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी आ जाएगी। हर एक के लाइफ के अंदर ये होने वाला है। नो बडी इज गोइंग टू बी एन एक्सेप्शन। रामायण हमको बता रहा है, जिस तरह से राम ने स्टेबिलिटी थी, ऐसा हमको भी वो स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। वी हैव टू टेक थॉरो शेल्टर ऑफ द लॉर्ड। अगर ये शेल्टर नहीं होगा तो जब भी ये तकलीफ आएगी हमको हड़बड़ा देंगे, और कभी भी तकलीफ आएगी प्रभु, बी मेंटली प्रिपेयर। ये दुनिया ही पदम पदम विपदम है प्रभु। यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं है ये दुनिया में। एवरीबडी हैज टू फेस दिस प्रॉब्लम। सो प्रभु, एक पहला सिद्धांत हमको ये सीखना है राम में से। आई वॉन्टेड टू हैव द मेंटल स्टेबिलिटी। जब भी लाइफ के अंदर तकलीफ आएगी, ऐसी तकलीफ आएगी कि मैं हड़बड़ा जाऊंगा, उस समय मैं कहां पर भी लाइफ के अंदर ऐसे कोई खोटे डिसीजन ना ले लूं, डिप्रेशन में ना चला जाऊं। कृष्णा का, राधा रानी का शेल्टर इतना ले लूं कि मैं वो फेस के अंदर से मैं पास कर पाऊं, वरना इट विल बी सो डिफिकल्ट फॉर अस। तो पहला सिद्धांत, टू गेट थॉरो स्टेबिलिटी, मेंटल स्टेबिलिटी बाय टेकिंग शेल्टर ऑफ द लॉर्ड। दूसरा सिद्धांत जो हमको रामायण में से मिल रहा है प्रभु जी, वो ये है कि लाइफ के अंदर प्रभु हमारा दो फेज है। एक होता है हमारा खुद का अटैचमेंट होता है। वी आर अटैच टू अवर प्रॉपर्टी, वी आर अटैच टू अवर फैमिली मेंबर्स, वी आर अटैच टू अवर हस्बैंड वाइफ चिल्ड्रन, अवर एवरीथिंग। वो जो हमारा अटैचमेंट है, एक बार जो हमारा अटैचमेंट है, और एक बार जो हमारा ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ये दोनों सामने आता है। एक बार जो अटैचमेंट, और एक बार जो हमारा ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैक्सिमम टाइम प्रभु जी हमारे सामने दोनों चीज सामने आती है। और एक ऐसा कोई प्रश्न, ऐसा कोई जटिल प्रश्न होता है कि उसके अंदर दो में से एक डिसीजन लेने का है, तो प्रभु मोस्ट ऑफ द टाइम प्रभु हम हमारी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी को सेक्रीफाइस देते हैं, और हमारे अटैचमेंट को जो है एक्सेप्ट करते हैं। और उसके वजह से वी गो अवे फ्रॉम स्पिरिचुअल लाइफ, वी गो अवे फ्रॉम सिद्धांत ऑफ धर्म। मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैपेंस, क्योंकि हमारा अटैचमेंट इतना स्ट्रांग होता है, और वो अटैचमेंट की वजह से वी सेक्रीफाइस अवर प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन। राम के लाइफ के अंदर भी ऐसा हुआ है। एक बाजू जो है प्रभु, डेफिनेटली राम वॉज अटैच टू सीता, एंड सीता वॉज ऑल्सो अटैच टू राम। दे वर आइडियल हाउस होल्डर्स। और उनके लाइफ के अंदर जो है ऐसा फेज आया कि जो है प्रजा को अच्छा नहीं लग रहा था कि सीता शुड बी देयर विथ राम, और राम को समझ में आ गया। तो राम के लिए दो चीज सामने थी, या तो जो है प्रजा का एक्सेप्ट नहीं करना और सीता को साथ में ही रखना, या तो उस प्रजा को एक्सेप्ट करके और सीता का त्याग करना। प्रभु, वो बहुत जटिल प्रश्न है। इट इज, और हम, लेट मी टेल यू वेरी फ्रैंकली, मोस्ट ऑफ द टाइम वी फेल इन दैट दिस एग्जामिनेशन। मोस्ट ऑफ द टाइम राम टुक दैट राइट डिसीजन। राम वॉज ऑल्सो डिस्टर्ब, टेक माई वर्ड्स प्रभु, रामायण अगर जाओगे ना तो राम भी बहुत डिस्टर्ब हो गए थे, ये सिद्धांत क्या करूं। सीता सीता केम टू राम एंड सीता टोल्ड राम। क्या सिद्धांत है प्रभु जी, क्या हमारे रघुकुल का स्टैंडर्ड है प्रभु जी। सीता ने राम को लेके गया, और सीता ने बोला कि आप मेरा त्याग करो। क्या, क्या माता जी है, बाप रे। सीता ने राम को बोला तुम मेरा त्याग करो। राम वॉज फाइंडिंग इट एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू टेक द डिसीजन। सीता टोल्ड, और बाद में जो है प्रभु जी राम को त्याग करना पड़ा। और आप देखोगे प्रभु, अगर आपने रामायण बराबर देखा होगा, तो जितना सीता ने तपश्चर्या किया है वाल्मीकि आश्रम में, उससे ज्यादा राम ने तपश्चर्या किया है अयोध्या में रह करके। पहले तो राम ने जो है जमीन जमीन पे ही सोए, बीइंग राजा एंड बीइंग इन द महल, बहुत ऑस्टेरिटी करते थे। और उतने उन्होंने वापिस शादी नहीं की है। आपको मालूम है फाइनल पास टाइम, जब भी जो है वो यज्ञ कर रहे थे, और वहां पे जो है वशिष्ठ ऋषि ने बोला कि यज्ञ जो है बिना पत्नी के बिना नहीं कर सकते हो। तो राम ने बोला मेरा एक वचन है, मैं एक ही पत्नी व्रत कर रखूंगा, भले मैंने सीता का त्याग किया है लेकिन मैं दूसरी पत्नी नहीं लूंगा। तब जो है राम ने जो है एक सोने की मूर्ति जो है सीता की बनाई है, और एवरी डे राम हिमसेल्फ यूज्ड टू डू द श्रृंगार ऑफ सीता ऑन द वो सोने की मूर्ति पे। एब्सोल्युटली चेस्टिटी बिटवीन ईच अदर।
बट एज फार एज ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज वॉज देयर, दैट वॉज गोइंग अहेड ऑफ इट, तो दोनों ने सेक्रीफाइस दिया है। प्रभु, ये सिद्धांत हमारे लाइफ में बहुत कठिन होता है, हम कैरिड अवे हो जाते हैं। आज हम जब भी जपा करेंगे ना 128 राउंड, वी विल प्रे मेरे में इतनी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी आ जानी चाहिए कि वो स्पिरिचुअल मैच्योरिटी की वजह से जो है प्रभु, मैं राइट डिसीजन ले पाऊं। और ये तभी पॉसिबल है प्रभु, जब हम फिलोसॉफिकली बराबर क्लैरिटी होगी हमारी कृष्णा कॉन्सियसनेस की, और हमको अच्छे भक्तों का, सिंसियर भक्तों का संग हमारे बाजू में रहेगा, तब ये पॉसिबल है, वरना इट विल बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट प्रभु। तो ये दूसरा सिद्धांत हमको रखना है कि जब भी हमारे लाइफ के अंदर ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएगी और उसके सामने अटैचमेंट खड़ा होगा, तो वी विल सेक्रीफाइस द अटैचमेंट, बट वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज अवर ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है प्रभु। रामायण ने बताया, राम ने बताया, he had given first preference to duties and responsibilities. Even Sita also cooperated with that. Uh, or they had sacrificed their attachment. This is the second siddhant we have to learn from Ramayana. The third सिद्धांत जो हमको रामायण में से देखना है, जो हमारा सबसे लैकिंग है, मोस्ट ऑफ अस, दैट इज स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। आप थोड़ा विचार करिए प्रभु, चित्रकूट के अंदर जब इस भरत जो है राम को मिलने गए हैं, तब भरत ने सब चीज लेके आए थे। हाँ, प्रजा लेके आए थे उनके साथ में, सिटीजन्स, ऑल द सिटीजन्स अयोध्या में देयर, उनका मैनेजमेंट, यानी उनका जो भी सब लोग जो उनके मैनेजमेंट पर्सन थे उनको लेके आए थे, वशिष्ठ ऋषि को लेके आ गए थे, सब मैया को, सब माँ को लेके आए थे। पिताजी तो चले गए थे, सो देयर वाज नो क्वेश्चन ऑफ दैट। वहां तक के जनक महाराज भी वहां पे आए थे, और हर एक व्यक्ति राम को फोर्स कर रहे थे कि आप जो है वापस अयोध्या चले जाओ। और भरत ने तो वहां तक प्रपोजल दिया कि आप अगर अयोध्या चले जाते हो तो मैं जो है मैं वनवास रहूंगा। और वहां तक भरत ने कहा कि 14 साल नहीं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये कम है, तो मैं लाइफ लॉन्ग वनवास में रहूंगा, मैं अयोध्या आऊंगा ही नहीं। और ये सब रघुकुल लोग रहे प्रभु। रघुकुल रीति सदाई चली जाए, प्राण जावे पर वचन न जावे, ये जो है ये सिद्धांत लेकर के सब लोग बैठे थे, वहां तक भरत ने कहा है। लेकिन राम जो है प्रभु जी, उन्होंने एक टस के मस नहीं हुआ, ही वाज सो डिटरमाइंड प्रभु जी। इतने सब चीज का प्रपोजल आने के बाद में राम मिले नहीं है, क्योंकि उनको क्लियर क्लैरिटी थी प्रभु कि जो है मेरे पिताजी ने मुझे ये कहा है, और मेरे पिताजी का हयाती नहीं है अभी। अगर मेरे पिताजी बोलते थे और गुरु साधु शास्त्र के मुताबिक होता तो मैं कुछ डिसीजन लेता था, लेकिन आज के दिन मेरे पिताजी की इतनी हयाती नहीं है। इफ आई वॉन्टेड टू मेंटेन माई फादर्स स्टैंडर्ड और रघुकुल का स्टैंडर्ड मुझे मेंटेन करना है, तो मैं नहीं जा सकता हूँ अयोध्या। और वो टस के मस नहीं हुए हैं प्रभु, हमारे लाइफ में भी आएगा। हर एक जगह से प्रेशर आएगा, चलो चेंज कर लो, ये कर लो, ये कॉम्प्रोमाइज कर लो, ये एडजस्टमेंट कर लो। हम्म? खास करके हमारा माइंड हमको बहुत हैरान करेगा। आज जो है हम 128 राउंड कर रहे वाले ना, हम माइंड हमको क्या बताएगा? अरे 64 कर ले, बहुत हो गया यार, बहुत हो गया। 64 भी कुछ कम थोड़ी है, 16 करते थे ना, उसे 64 तो कर रहे हैं, उससे ज्यादा क्या है? माइंड हर एक चीज बोलता जाएगा। कल काम भी करना है, ये करना है, वो करना है। ये लोग तो फेनेटिक है, आप लोग के हमको ऐसा फेनेटिक नहीं होने का है। हजार माइंड के अंदर विचार आएंगे। ब्रह्म मुहूर्त में उठने की क्या गरज है? बाद में अच्छा नहीं जपा नहीं होता है। टेम्पटेशन ऐसे तरह से आता रहेगा प्रभु। इतना जो है क्या करने की गरज है? एक दिन रेस्ट लेने का, 2 दिन रेस्ट लेने का, ये सब क्या है? बहुत ज्यादा ही हो गया यार, तुम फेनेटिक हो गया है। देखो बाहर के लोग कितने प्रैक्टिकल है, तुम ही, तेरा ही प्रॉब्लम है, तू बहुत फेनेटिक हो गया है। ये सब माइंड अपने को देते जाएगा, और आजू बाजू के लोग भी बोलते जाएंगे। अरे फ्रेंड सर्कल बोलेगे आपको, कह रहा भाई अपने इतने साल से मेरे साथ में पढ़ा रहा है, क्या ऐसा तेरा में गड़बड़ हो गया है? तू क्या पागल हो गया है क्या? इतने समय से तो बराबर ठिकाने था, अभी तेरे में क्या हो गया? और तुम्हारे रिलेटिव्स बोलेंगे, तुम्हारे पेरेंट्स बोलेंगे, मेरे तुम्हारे माँ बोलेगी मैं तुम्हारे लिए इतना सुंदर बनाया, इतना तुमको जो अच्छा लगता था वही बनाया, इसके लिए इतनी मेहनत की और तुम खा नहीं रहे हो। और वो कृष्णा कॉन्सियसनेस के अगेंस्ट होता है प्रभु। ये सब चीज आएगी, एक बाजू अटैचमेंट, एक बाजू सब चीज का प्रेशर, ये सब चीज आने के बाद में भी आपको डिटर्मिनेशन बताना पड़ेगा।
राधानाथ महाराज यूज्ड टू गिव अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ चातक पक्षी। चातक पक्षी पता है ना, वो चातक पक्षी जो है वो वसंत ऋतु के अंदर जो है वो एक टाइम होता है, उसी का ही पानी पिएगा, पर पूरे समय जो है वो कोरा रहेगा, पानी नहीं पिएगा। वसंत ऋतु का कुछ नक्षत्र में से जो बरसात का पानी आएगा वही पानी पिएगा। अभी सब पक्षी लोग जो है चातक को बोलते हैं, अरे नीचे इतना पानी पड़ा है यार, ले लेना। हम लोग सब लोग पीते हैं, और फिर लेकिन फिर भी वो चातक पक्षी एक टस का मस नहीं होता है। और कभी कभी क्या होता है मालूम है, वो हमेशा बादल के ऊपर ही ध्यान देता रहता है, कभी बादल बनेगा और कभी बरसात गिरेगा। और चातक पक्षी को क्या होता है, कभी कभी वो बादल बनते हैं, लेकिन बादल बनने के बाद में बिजली आती है, बरसात नहीं आती, बिजली की कड़कड़ाहट होती है, और बिजली के तमके वो चातक पक्षी के सिर के ऊपर आता है, क्योंकि वो सिर ऊंचा ही रख करके देखता रहता था कि मेरे को बरसात कभी आएगा। और उसमें चातक पक्षी को बिजली के बिजली के जो बोलते हैं ना, वो गिर पे उसके सिर के ऊपर आते हैं, बिजली के तिनके। उस समय दूसरे सब पक्षी बोलता है कि ये देखो ये पागल है, फेनेटिक है, ये फेनेटिक हो गया है। हमने कितनी बार बोला था कि ये सब मत कर, तू नीचे आ, देखो नीचे। राधा रात महाराज तो वहां तक जाते हैं, तो देखो नीचे कितना सुंदर पानी जा रहा है। तो महाराज बोल रहे थे, वो पक्षी लोग बोलते हैं बिस्लरी से भी अच्छा पानी है। ये पानी पी ले, क्यों बिना मतलब का ऊपर से पड़ा रहता है, क्या मिला तेरे को। लेकिन एक चातक पक्षी जिस तरह से उसकी इतनी दृढ़ता होती है, इतना हार्ड को डिटर्मिनेशन रहता है कि नहीं, मुझे चाहिए तो वही पानी है। प्रभु जी हमारे लाइफ के अंदर एक ऐसा फेज आएगा, सॉरी प्रभु आई बी थोड़ा खुला बोल जाता हूँ, एक फेज हमारे लाइफ के अंदर हर एक डिवोटी के अंदर आएगा, एक फेज ऐसा आएगा पूरा ब्लैंक हो जाएगा हम लोग। ब्लैंक इन द सेंस क्या हो जाएगा, कुछ दिखता ही नहीं है, कुछ समझता ही नहीं है, कुछ प्रोग्रेस भी दिखता नहीं है, ब्लैंक हो गए हैं, टेस्ट भी नहीं दिख रहा है। और सब लोग बोल रहे हैं कि ये पागल हो गए, हमको भी लग रहा है कि एम आई इन द राइट पाथ और आई एम इन द रॉन्ग पाथ। कुछ दिखता नहीं है, मेरा ब्लैंक हो गया मेरे लाइफ के अंदर, मैंने एडवांसमेंट किया है कि नहीं कृष्ण कॉन्शियसनेस के अंदर। ऐसा एक ब्लैंक फेज भी आएगा आपके लाइफ में। उस समय प्रभु, जस्ट बी इन द एसोसिएशन ऑफ सिंसियर डिवोटीज, मेंटेन योर साधना, and don't get carried away with those people, those who are distracting you. खींचते रहो प्रभु, हरिनो मारक चेसुरानो नहीं कायरनो कामरे। We have to learn from this. छोड़ना नहीं है लाइफ के अंदर, प्रभु कॉम्प्रोमाइज मत करना, वरना प्रभु आप नहीं कर पाओगे। ये भक्ति बहुत कठिन है, वो इसलिए सब लोग नहीं आते, क्योंकि ये जो है प्रोसेस, करोड़ों जन्मों के बाद में एक ही जन्म में भगवत धाम जाना है, तो इतना सहला होने वाला है क्या। इट विल बी सो इजी, पर एक कीमत देनी पड़ेगी बाबा, यू हैव टू पे द प्राइस फॉर इट। और हमको ही खुद को मालूम है हमारी क्या वीकनेस है। सो प्रभु, यू हैव टू हैव द थर्ड एंड द फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डिटर्मिनेशन। राम ने दिखाया है। आज जो है रामनवमी के दिन जब हम 128 राउंड्स करेंगे, प्रभु भी प्रे टू लॉर्ड, मेरे को वो डिटर्मिनेशन दो। प्रभुपाद जी कहते थे ना, इफ यू डोंट हैव डिटर्मिनेशन देन यू आर लाइक एन एनिमल। प्रभु हमारा भी ऐसे ही है, आई हैव टू हैव दैट स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, मुझे वो चाहिए। और वो डिटर्मिनेशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि मुझे कोई भी हालत में कृष्णा चाहिए अभी, दैट्स इट। ये जन्म में मुझे खत्म करना है, किसी माँ के पेट में अभी नहीं जाना है। दिस इज सिंसियरिटी प्रभु, दिस इज व्हाट वी आर सपोज टू डू इट। So this is the third principle we have to learn. I'm extremely sorry. I'm watching many devotees are sleeping right now. योगेश पाटिल प्रभु आप सो रहे हो, He's sleeping. Lakshmi Mahima Mataji, you are also sleeping. Please don't sleep right now. I'm watching in the screen. If you are, आप खड़े हो जाओ प्रभु. This is not a proper way. When a devotee is giving a class, you don't have to do this way. This is अपराध। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है डिवोटीज, अभी से आप सोने लगोगे तो शाम तक 7 बजे तक कैसे चलाएगा आपका। So this is the third principle we have to learn, strong determination. Now the fourth point we have to do it is, this is very, very important and very difficult प्रभु। हमारे हर एक के जीवन के अंदर ये प्रॉब्लम आ रहा है, and that is forgiveness। प्रभु जी हम नहीं कर सकते ये forgiveness, डिवोटी से forgive। प्रभु जी आप देखना, प्रभु जी हमारे लाइफ के अंदर जिन्होंने हमारे साथ में इनजस्टिस किया है ना, और इंटेंशनल इनजस्टिस किया है, इंटेंशन के साथ में आपके साथ में इनजस्टिस किया गया है, और जब भी वो इनजस्टिस हमारे साथ में किया गया है, हमको समझ में भी आया, सबको समझ में आता है,
और वो व्यक्ति को भी मालूम है कि उसने इंटेंशनली उसके साथ में इनजस्टिस किया है। लेकिन प्रभु वो जब भी वो व्यक्ति जो है वो ठंडा हो जाता है, या तो जो है प्रभु उसको उसको रियलाइज हो जाता है कि उसने गड़बड़ किया है, फिर भी प्रभु हम उसको फॉरगिव नहीं कर सकते। ये हमारी वीकनेस है प्रभु जी, ये हमारा प्रॉब्लम है प्रभु। आप देखना प्रभु जी, आई डोंट नो अबाउट यू, हाँ प्रभु मैंने मेरे लाइफ में बहुत चेक किया है, इतना जल्दी हम फॉरगिव नहीं कर सकते। राम ने जो है प्रभु जी क्या स्टैंडर्ड बताया है। उनका कोई कसूर था 14 साल का वनवास में, ही वॉज नॉट एट ऑल एट ए फॉल्ट। लेकिन फिर भी जो है, और उसको पक्का ऐसा एक्सटर्नली देखा जाए तो इट वॉज द गेम ऑफ कई कई। लेकिन राम ने जो है कई कई को बोला था कि आई फॉरगिव यू फ्रॉम द कोर ऑफ माई हार्ट। तुम ऐसा समझना ही नहीं कि आपने कुछ मेरे लिए किया है ऐसा। वहां तक किया है कि भरत को भी जो है राम ने बोला है तुम्हारी माँ को तुम फॉरगिव कर लो। प्रभु एक्सट्रीमली डिफिकल्ट इन अवर लाइफ। वहां तक हुआ है कि 14 साल का वनवास के बाद में जब राम आए अयोध्या और वो राजा बने, तो एज ए राजा जो है राम वेंट टू मंत्रास हाउस। जस्ट इमेजिन प्रभु, राम वेंट टू मंत्रास हाउस एंड शी वाज सो अशेम्ड, शी वाज नॉट कमिंग एट ऑल। तो राम उनके घर पे जाकर के बोला कि तुम सब भूल जाओ, मुझे जरा भी ऐसा नहीं लगा है, आई फॉरगिव यू। प्रभु, ये हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। राधानाथ महाराज हमेशा ये कहते थे कि इफ यू वांट टू बी फॉरगिवन यू हैव टू फॉरगिव। कृष्णा तुमको फॉरगिव कभी करेगा जब तुम दूसरे लोगों को फॉरगिव किया होगा तो। ये इतना कठिन है ना हमारे लाइफ के अंदर। ये सिद्धांत हमको राम के पास से सीखना है। हम फॉरगिव नहीं कर सकते प्रभु। हमारे अंदर, हम बाहर से मीठी मीठी बातें करेंगे, हाँ, बाहर से डिप्लोमेटिक बातें सब करेंगे, लेकिन अंदर से वो ऐसा खटक के कर रह गया, अंदर पड़ा रहता है ना प्रभु, कि हम उसके सामने जाएंगे ही नहीं, चेंज ही नहीं होते। प्रभु, आज के दिन जब हम 128 राउंड्स करेंगे ना, तब हमको इंटेंसली राम से बोलना है, मुझे ये क्वालिटी चाहिए। क्या इधर से लेके जाने वाले हैं हम लोग भाई? मैं हमेशा एक ही अभी विचार करता हूँ, अभी थोड़ा थोड़ा अक्ल आने लगा है, ऐसे भी सब छोड़ के जाने का है। तो एक चीज है ना प्रभु जी, वो जो अंदर वो खटक गया रहता है ना, वो अंदर ऐसा फिक्स हो जाता है ना प्रभु, कि वो जब भी हम माला करते हैं और उसका विचार आता है ना, तो हमारी पूरी माला बिगड़ जाती है। अनुभव किया है क्या? अब देखना प्रभु जी, हम लोग का पूरी माला बिगड़ जाती है जब भी वो व्यक्ति का विचार आता है हमारे जीवन में। पूरी साधना डिस्टर्ब हो जाती है, कितना भी हम सुंदर एसोसिएशन में रहेंगे तो भी हम उसको रिलिश नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो व्यक्ति हमारे माइंड में आ गया। प्रभु, यू हैव टू कम आउट ऑफ इट। और वो कभी पॉसिबल है? वी हैव टू इंटेंसली चांट द होली नेम। ये हरि नाम क्या है प्रभु जी? चेतो दर्पण मार्जनम, धीरे 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 अंदर से कचरा निकालते जाएगा। फिर एक फेस ऐसा आ जाएगा आपके लाइफ के अंदर, अगर आप हरि नाम अच्छा करते जाओगे ना, और अच्छे वैष्णव के संग में हो, और बराबर कृष्णा से याचना करते रहते हो, कृष्णा मेरे को इसमें से निकालो, एक फेस आपके लाइफ में आएगा, और वो फेस क्या होगा? आपको लगेगा छोड़ो ना यार, इसकी वजह से ही मेरे को इतना टेस्ट आया हरि नाम में। अगर ये नहीं होता था तो मैं कृष्णा भक्ति नहीं करता था। किक लगा इसलिए ठिकाना आया, और वो किक की वजह से मैं ठिकाना आ गया हूं, तो इसकी वजह से आई टेक माई स्पिरिचुअल लाइफ सीरियसली। और फिर बाद में एक ऐसा फेज आता था, ऐसा आ जाएगा, ये व्यक्ति ने मेरे को मदद किया है, अगर ये व्यक्ति ने मेरे साथ ये इंसिडेंट नहीं बनाया होता था, तो मैं कभी भी इतना सीरियसली कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं लेता था। तो प्रभु, वी हैव टू कम टू दैट लेवल। फॉरगिव प्रभु, आई एम स्पीकिंग फ्रॉम माई माउथ। आई ऑल्सो हैव टू पुट इन माई लाइफ, इट इज सो डिफिकल्ट। हमारे लाइफ में जो व्यक्ति ने अन्याय किया, इनजस्टिस किया ना प्रभु, हम मृत्यु आया था ना, तभी भी मृत्यु के वक्त भी हम उसको भूल नहीं सकते। और यही हमारा कृष्णा भक्ति के अंदर एक अड़चन रूप होकर के वापिस हमको इधर आना पड़ता है। एक बार राधानाथ महाराज ने बोला था मुझे, आई वॉज ओपनिंग माई हार्ट बिकॉज आई ऑल्सो हैड लॉट्स ऑफ कंडीशनिंग इन माई लाइफ। महाराज ने मेरे को एक वाक्य बोल दिया था, यू वॉन्ट टू गो बैक होम बैक टू गॉड एड? मैं बोला यस महाराज, इफ यू वॉन्ट टू गो बैक होम बैक टू गॉड एड, don't bring blood, don't bring all the load with you. With the load, Krishna will not accept you. You have to leave all your loads over here itself. And what is all the loads? Because the loads are that all those impression is there in your mind. ये व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया, ये व्यक्ति ने ऐसा किया, इसको दूर ही रखूंगा, इसके साथ में तो चांस मिलेगा तो उसको बता दूंगा।
ये सब चीज छोड़ना पड़ेगा प्रभु। प्रभु लड़ाई बाहर नहीं है, लड़ाई अंदर है भाई। अंदर की लड़ाई जितना कठिन है, बाहर की लड़ाई में तो क्या प्रॉब्लम है। अभी मालूम है ना, अभी दुनिया में चल रहा है वो इजराइल और ईरान का झगड़ा चल रहा है, तो वो लोग क्या है, वो बॉम्ब डालते जाएगी इधर उधर, लेकिन अंदर की जो लड़ाई है ना, उसकी नहीं पॉल्यूशन आता है प्रभु। आज हम जब 128 माला करेंगे ना, तब हमको याचना करना है। ये मेंटालिटी मुझे छोड़नी है प्रभु। छोड़ो ना यार, छोड़ो। अगर ये नहीं छोड़ेगा ना, तो यही अपने को बीच में खटकता रहता है। अब देखना प्रभु, आई डोंट नो अबाउट यू, पर मैंने मेरी लाइफ में बहुत एक्सपीरियंस किया है। जब भी हम हरि नाम लेते हैं और वो व्यक्ति का ही थॉट माइंड में आ जाता है ना हरि नाम लेते वक्त, प्रभु पूरा जपा बिगड़ जाता है। भले कितना भी अच्छा भक्तों के संग में रहते तो भी पूरा जपा बिगड़ जाता है। अनुभव किया है कि नहीं आप लोग ने? आप लोग, आई डोंट नो, आप लोग तो बहुत एलिवेटेड सोल हो, अपना तो कंडीशन हो गया। आई एम सो कंडीशन विद दैट प्रभु। और फिर मेरे को, हमको इतना याचना करना पड़ता है। मैं तो, सॉरी यार प्रभु जी, बट आई विल बी वेरी ओपन। आप लोग मेरे फैमिली हो प्रभु जी। आई कैन बी वेरी ओपन। मैं हमेशा, मैं क्या करता हूँ, जब जपा करना शुरू करता हूँ ना, तभी पहला कृष्णा को बोलता हूँ, कृष्णा, ये 4-5 डिवोटी मेरे माइंड में है ना, ऐसे खोपड़ी में घुस गए ना, पहले जपा करते हो, इसको मेहरबानी करके अभी जपा कर रहा हूँ, इसको मेरे माइंड में मत लाने देना। तो मेरा सब बिगड़ जाने वाला है कृष्ण। सब बिगड़ जाएगा, प्लीज मेरे को खाली, मेरे को अच्छा जपा कर। मेरे को ये बिगड़ जाता है मेरा, मेरा माइंड में चला जाएगा, ये जाएगा ही नहीं। लेकिन धीरे 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 धीरे, व्हेन यू इंटेंशनली प्रे टू द लॉर्ड कि मेरे को नहीं, मुझे निकलना है, मेरे को निकलना है, मुझे इसमें से निकालो अभी, इसका रास्ता निकालो, अभी बहुत हो गया। और आप देखना प्रभु जी, अब थोड़े समय के बाद में आपको समझ में आएगा, ये व्यक्ति ने आपके साथ में ऐसा नहीं किया होता था ना, तो प्रभु हम कृष्ण भक्ति में जो है ना, इतना आगे नहीं निकल सकते थे। क्योंकि उस समय हम लोग को इतनी लाइफ में अंदर तकलीफ हो गई, तभी हम शेल्टर के लिए भाग रहे थे, और वो शेल्टर हमको हरिनाम ने और वैष्णव ने दे दिया। उसकी वजह से हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के अंदर इतनी स्टेबिलिटी आ गई, और वो स्टेबिलिटी की वजह से जो है प्रभु, वी बिकम सो ब्लिसफुल। तो प्रभु, दिस इज द थिंग टुडे व्हेन वी प्रे, दैट मुझे ये मेंटालिटी चाहिए, आई वांट टू लिव इट नाउ। और एक चीज देखना है ना प्रभु जी, आप देखना, जिस समय आपने जो है ना उसको छोड़ दिया ना, माइंड से छोड़ दिया ना, तो वो आपके अंदर ऐसा रिलैक्सिंग होगा ना। जैसे इट इज लाइक दिस वे, 50 किलो का सिर पे बोझा होता है ना, वो बोझा आपको सिर में से निकाल नीचे छोड़ देते हो, तो आपका सिर कितना रिलैक्स होता है मालूम है? आपने देखा होगा ना। आप देखना प्रभु, जब हम लगेज लेकर के बाहर जाते हैं, तो सिर के ऊपर लेकर के चलना पड़ता है। फिर वो स्टेशन आ जाता है, या वो डब्बा कंपार्टमेंट आ जाता है, और उसमें से छोड़ते हैं, ऐसा रिलैक्स हो जाते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है ये सबके वो ग्रंथ है ना, वो इतना बर्डन जैसा है। ऐसा बर्डन है प्रभु जी, उसको निकालना पड़ेगा। और जैसा निकालोगे ना प्रभु, यू बिकम सो रिलैक्स। आपको ऐसा नेक्टर लगेगा, आपको लगता है ये भौतिक दुनिया में हुई नहीं मैं आध्यात्मिक दुनिया नहीं हूँ, कितना सब सब चीज अच्छा चल रहा है। सब चीज अच्छा क्यों चल रहा है मालूम है? क्योंकि अंदर अच्छा हो गया है। अंदर शुद्धिकरण हो गया, इसमें सब अच्छा दिख रहा है। तो मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है प्रभु जी, यू हैव टू स्टार्ट लर्निंग ऑन इट, यू हैव टू स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। It will be difficult. I understand it is extremely difficult. See, I'll open my heart. I have done, of course, it is not injustice, I can say, but something has gone wrong in my life. It took me years and years and years to take it out. और सभी अभी भी ऐसा नहीं बोलता हूँ कि मैं पूरा निकल गया। To some extent, I'm really come out of it. But this all things has happened only because of just taking the shelter of holy name. जैसा भी गड़बड़ होता है तो कृष्णा के पास जाकर के बोला, कृष्णा फंस गया, बॉम्ब फूट रहा है, मेरा माइंड डिस्टर्ब हो गया है, मेरे को संभाल लो। दिस इज व्हाट वी हैव टू डू इट प्रभु, अदरवाइज इट विल नॉट बी गोइंग इन अवर लाइफ। याद रखिए, हर एक के जीवन में होता है प्रभु जी, कोई बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है यहाँ पे हमारे साथ में जो बैठा है, वो बोल सकता है कि मेरे लाइफ में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। हुआ ही है, और अगर नहीं हुआ है तो मेंटली प्रिपेयर्ड रहना, आने वाला है। बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। हरिनो मारा छे सुरानो नहीं, कायर नो काम रहे, यहाँ पे सिर झुकाना पड़ेगा भाई। भक्ति करनी है, शुद्ध भक्ति चाहिए, जन्म मृत्यु छेड़े में से बाहर निकलना है, और हमेशा के लिए गोलोक वृंदावन के अंदर वास करना है, तो उसकी कीमत देनी पड़ेगी भाई। ऐसा मफत में नहीं मिलने वाला है। और अगर आप बोलेगे नहीं प्रभु धीरे धीरे, आपने इतना जल्दी नहीं करने का है, बहुत धीरे धीरे, इतना जल्दी ऐसा ऐसा हो जाएगा तो तकलीफ हो जाएगी।
ठीक है, तो कृष्णा बोला ठीक है, धीरे धीरे, तो ये यथा माँ प्रपद्यन्ते, मैं भी ये भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे देते जाऊंगा। अगले जन्म वापि पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम घटरे शयनम, घूमते रहो, थोड़ा थोड़ा करते जाओ। अरे यार, वैसे भी एक साथ में ये निकालना ही है तो क्यों ना एक ही साथ में ना निकाल दे रहे। एक चीज हमेशा याद रहे, मैंने है ना, हमारे हमारे राधा गोपीनाथ मंदिर में देर आर मेनी डॉक्टर्स, वी हैव सो मेनी डॉक्टर्स, भक्ति वेदांत हॉस्पिटल इसी के लिए बनाया है हम लोग। तो ये डॉक्टर्स लोग मेरे साथ बहुत अच्छा बोलते हैं, वो जब भी हम लोग ये सब की बात करते हैं ना, बोलते हैं जब भी मेरा कोई सर्जन मेरे पास आता है और सर्जन बोलता है जब भी हमको ऑपरेशन करने का रहता है ना, तो ऑपरेशन के अंदर जो है ना प्रभु, हमको मालूम है इसके लिए ऑपरेशन है, लेकिन उसके साथ में वो ऑपरेशन में वो सब चीज निकाल देते हैं। वो कैंसर हुआ है तो कैंसर के सेल्स निकालते हैं, लेकिन कैंसर के सेल निकालने के बाद में हम जब अंदर चेक करते हैं तो दूसरे भी सेल चालू हो गया है, वो भी बिगड़ रहा है, और वो भी मालूम हो गया कि ये भी बिगड़ रहा है इसकी वजह से। तो प्रभु हम उसके लिए फिर रुकते नहीं है कि परमिशन नहीं लिया तो उसको ऐसा कैसा रखो, उसको भी बराबर से साफ कर देते। उसकी परमिशन नहीं लिया हमने ऑपरेशन के पहले, लेकिन अभी खुला ही है, उसका बॉडी खोला है तो सब सब पूरा साफ कर देते। एग्जैक्टली प्रभु, अपना भी ऐसा ही है। अभी सिर झुका है तो पूरा खत्म करके निकलेगा ना यार, थोड़ा लटक के रहेंगे अभी। पूरा सिर झुका ही है, मालूम है कि इसके सिवा रास्ता ही नहीं है, तो पूरा खत्म करके निकलेगी। तो प्रभु फॉरगिवनेस, दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न टुडे। आज जब रामायण के अंदर से हम सिद्धांत दिए गए, राम जैसे चले, राम का कोई कसूर नहीं था, तो 14 साल जाना पड़ा, तो भी उन्होंने फॉरगिव किया है। एंड फिफ्थ सिद्धांत विच वी हैव टू लर्न इट इज, प्रभु जी, हमारी लाइफ के अंदर भी एक डिस्क्रिमिनेशन पावर है। ये आदमी जो है ना, मटेरियली बहुत ऑपुलेंट है, पढ़ा लिखा है, मेरा नेचर के साथ में जम रहा है, उसके साथ में टाइम करूंगा। दूसरे लोग इतने नहीं है अच्छे, उससे दूर रहूंगा। राम का सिद्धांत है प्रभु, जहां पे भी राम एक भील लोग गए, आदिवासी लोग थे, उनके साथ में इतना ही प्रेम किया है, और अयोध्या वासी के लोगों साथ में भी इतना ही प्रेम किया है। एब्सोल्युटली नो डिस्क्रिमिनेशन। राम का बैरोमीटर क्या था, जिधर जो व्यक्ति सिंपल है और जो व्यक्ति डिवोशन है जिसके अंदर, उसने राम ने उसको सबको स्वीकार कर लिया, इरिस्पेक्टिव ऑफ वॉट एवर इज एक्सटर्नल सिचुएशन। प्रभु ये सिद्धांत हमारे खास करके इस्कॉन में तो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि क्या है प्रभु जी, हर एक जगह से हर एक व्यक्ति आएगा ना, पूरी दुनिया से आएगा। We have to have only one barometer, that devotee simplicity and that devotee devotion. अगर ये है तो हम उसको स्वीकार लेंगे, कहां से भी आया है, क्या फर्क पड़ता है। ये सिद्धांत राम ने हमको बताया है प्रभु। राम वॉज वेरी फेमस इन अयोध्या एंड वेरी फेमस इन चित्रकूट ऑल्सो एंड इन नासिक ऑल्सो। सो प्रभु ये सिद्धांत हमारे पास लेना है। तो प्रभु अभी ये 5 सिद्धांत, बाप रे टाइम हो गया, बहुत ज्यादा ही हो गया वापस, सॉरी सॉरी। प्रभु जी अभी 5 सिद्धांत आज के दिन जो है वी विल लर्न, और आज जब हम 128 माला करेंगे तब इसके अंदर 5 सिद्धांत ये है। मेंटल इक्विलिब्रियम, मेंटल इक्विलिब्रियम रखेंगे। जब भी जो है हमारा अटैचमेंट दिखाई देगा, हमारा फैमिली अटैचमेंट को, हमारा दूसरी सब अटैचमेंट प्रॉपर्टी पोजीशन का है, उसको सेक्रीफाइस करेंगे ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी के सामने। तीसरा, डिटर्मिनेशन स्ट्रांग रखना है हमको। चौथा, फॉरगिवनेस। और पांचवा प्रभु जी, कीपिंग सेम स्टेटस विद एवरीबॉडी। एवरीबॉडी मीन्स आवर बैरोमीटर इज सिंप्लिसिटी एंड डिवोशन। जहां पे वो दिखाई दिया, वी विल गिव आवर हार्ट इनटू इट। तो जब हम आज 128 माला भवी कर रहे हैं प्रभु, वील हैव दिस स्टैंडर्ड। हम कृष्णा से, राम से भी हकीकत में विल प्रे दैट मेरा आज के दिन जो है ना, ये मेरा 5 चीज जो है ना मेरे लाइफ के अंदर बहुत प्रॉब्लम कर रही है। इसकी वजह से मेरी कृष्ण भक्ति के अंदर बहुत इंपेडिमेंट्स आ रहे हैं। आज के दिन जो भी मैं जपा करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, खाली एक ही मेरा इंटेंशन है, राम मेरे को इसके अंदर एडवांसमेंट दो, जिससे मेरी लाइफ और कृष्णामय हो जावे, और फोकस होए, और मैं तुम्हारी ज्यादा सेवा कर पाऊं। दिस इज व्हाट वी हैव टू प्रे व्हेन वी आर chanting 128 राउंड्स प्रभु। एंड प्रभु प्लीज प्रे फॉर मी आल्सो। मेरे लिए भी प्रार्थना करिएगा प्रभु, कि मैं भी जो है ये भावना में आऊं। आई एम फेसिंग इट, आई हैव टू बी वेरी ब्लंट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। आई हैव ऑल दिस प्रॉब्लम्स इन माय लाइफ आल्सो, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कम आउट ऑफ इट प्रभु। खाली बहुत ज्यादा माला कर दिया तो, लेकिन अंदर का कचरा नहीं निकला तो क्या पाया। ये सब चीज महत्व की है, इसको बाहर निकालना है प्रभु। तो प्रभु प्लीज प्रे फॉर मी।
और अभी वी विल बी चांटिंग वेरी वेरी सीरियसली, हमारे सेवक लोग अभी बराबर हमको मॉनिटर करते रहेंगे प्रभु। पहला तो जो है प्रभु, डोंट गेट ऑफेंडेड, प्लीज। आपको सेवक लोग जब भी कांटेक्ट करेंगे तो डोंट गेट ऑफेंडेड, जस्ट फॉलो इट आउट। आपके अच्छे के लिए कर रहे हैं। और हमने आज जो है ना वो कंसेप्शन नहीं रखा है कि जो लोग सोएंगे ना तो उसको हम तीन तीन बार के बाद में निकाल नहीं देंगे आज, बिकॉज आई नो इट कि आज हम 14 घंटा 15 घंटा जपा करने वाले, तो वो नहीं। लेकिन आपको अवेयरनेस तो बोलते ही जाएंगे प्रभु, आपको बोलेंगे खड़े हो जाओ, चलते जाओ, ये करो वो करो, बराबर करते जाएंगे प्रभु जी। बट विल नॉट अलाउ मीन्स हम लोग आपको निकालेंगे नहीं आज। बट प्रभु प्लीज टेक इट सीरियसली। और आज 12 बजे इफ विपुल प्रभु एग्रीज, तो 12 बजे जो है प्रभु आपको जो है हम कनक भवन जो है अयोध्या के अंदर, कनक भवन इज द मेन टेम्पल ऑफ अयोध्या, वो 12 बजे वहां पे राम की आरती होती है। बिकॉज रात दोपहर में 12 बजे राम का जन्म हुआ है। तो इफ पॉसिबल है, अगर विपुल प्रभु लास्ट ईयर तो हमको बताया था इस तरह से, 12 बजे जो है हम राम की आरती लेंगे कनक भवन की, मोस्ट फेमस प्लेस इन अयोध्या। और फिर राम जन्मभूमि जहाँ पे अभी हमारा मंदिर बना है, वहां पे भी हमको दर्शन करवा देंगे। और हम दूसरे हमारे इस्कॉन के मंदिर के भी जो है अभिषेक और वो सब अगर चांस मिला तो हम देख लेंगे प्रभु। सो दैट वी विल बी एबल टू डू इट एट दैट टाइम। और 12 बजे तक फास्टिंग ही है तो प्रभु अभी एक सीरीज में 12 बजे तक हम जपाई करेंगे। और 12 बजे हम आपको प्रसाद देंगे। लंच का टाइम 12 से 12:40 20 है। लेकिन अगर थोड़ा लेट हो गया ना प्रभु, 12 के बजाय में सब ये दर्शन कराने में, तो थोड़ा लेट चालू करेंगे, लेट हम जब प्रसाद लेंगे। प्रसाद का टाइम अब आपको 20 मिनट का देंगे प्रभु जी। और फिर जो है 4 बजे के आसपास कुछ दूसरा भी टाइम है, वो दूसरा ब्रेकफास्ट 10 मिनट का देना चाहते हैं। इन शॉर्ट प्रभु आपको आधा घंटे का मिलेगा। सबका रिक्वेस्ट है प्रभु, 128 माला पूरी पूरी ना हो तब तक निकलो ही मत, अभी खत्म करके निकलेंगे हम लोग। ठीक है। थैंक यू वेरी वेरी मच प्रभु। वांच कल्पतरुवश्या कृपा सिंधु च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील प्रभुपाद, जय श्री गुरु महाराज, जय श्री अनंत कोटि वैष्णव। प्रभु जी विल चांट अवर राउंड्स एज सीरियस एज पॉसिबल। प्रे टू द लॉर्ड। अगर आपने अयोध्या गए हो तो अयोध्या का विचार करिए, राम जन्मभूमि, हनुमान गढ़ी अगर आप, Hanuman is the place where continuously रामचरित्र मानस 24 आवर्स इट इज गोइंग ऑन। अगर हनुमान गढ़ी, फिर कनक भवन का तो हमारा दर्शन मिलेगा हमको। सरयू नदी, जहाँ पे राम जो है रोज स्नान करते थे। तो इफ एट ऑल यू हैव गॉन, न गए तो कोई बात नहीं प्रभु जी, हमारा इस्कॉन के मंदिर का भी राम जी को मेडिटेट करके हम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरि बोल, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु।